दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम आ चुका आज हुआ था। पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था यानी कि 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर रहने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट का आज की पेपर में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया है। और अब सीधे आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। और अब बता दें आज का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आज का आया हुआ है। ये समझिए हिंदी, जीके, जीएस, मैथ तो बिल्कुल भी आई हलुआ। यहाँ पर सभी चारों विषय यहाँ पर बहुत ही हलुआ पेपर है, बहुत ही सरल पेपर आया है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आए और कैसे प्रश्न हिंदी में आए हुए हैं। तो हिंदी में सबसे पहले हम करें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ये आप लोगों का गद्यांश। गद्यांश में बोला प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं। पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चले तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो ये है आपका गद्यांश। गद्यांश में आप लोगों को प्रश्न पूछा है गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो पहले का इसमें आंसर हो गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न है अपना गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं, यानी कि क्या उपाय सुझाए गए पर्यावरण रक्षा हेतु। तो इसमें बताया है अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 58 का भी ए और 59 का भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। केवल फल, वर्षा और जल, केवल छाया, शुद्ध वायु, छाया और फल, यानी कि सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उपसर्ग वह शब्द है जो, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं। उपसर्ग शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है, ये भी नहीं। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ये भी नहीं। यानी कि उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। इसका होगा आपका कहाँ गए, राही मासूम राजा, यानी कि निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, राही मासूम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया को माया मिले कर करे लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका होगा आपका 63 का माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इसका होगा धनी को और धन मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, धनी को और धन मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है। ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसमें होगा आपका ध्यान मग्न में होगा आपका तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके होंगे आपके कौन से, धूमिल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई, धूमिल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। तो इसमें होगा आपका अल्पविराम। कौन सा अल्पविराम, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, उचित वाक्य में विराम चिन्ह आपका अल्पविराम होगा, ऑप्शन नंबर। अपना क्वेश्चन नंबर 67, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपनिवेश, उपार्जन, चक्षु या फिर आंशिक। तो इसमें होगा आंशिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आनुषंगिक का इसमें से विलोम क्या होगा। आनुषंगिक का इसमें विलोम होगा आपका प्रमुख। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आनुषंगिक का विलोम प्रमुख हो जाता है। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई तो साथ चलो, कोई यानी पता नहीं है, तो इसमें होगा अनिश्चय वाचक। कौन सा, अनिश्चय वाचक। कोई तो साथ चलो, अनिश्चय वाचक। नेक्स्ट है क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, यह कौन सा वाक्य है। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें होगा आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, इसमें होगा विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द क्या है। ऊपरी बनावट या फिर तड़क भड़क के लिए होगा आपका आडंबर। कौन सा, आडंबर। नेक्स्ट है मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है।
मोहन बिल्कुल थक गया है। ये होगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? बद उपसर्ग है आपके बेदम, वो कौन से? बदमाश, सॉरी बदमाश। बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? बेदम में नहीं है, बे खुद ही में नहीं है, बदमाश में होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव को कहते हैं ज्योतिष। क्या कहते हैं? ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गुलाम शब्द का विलोम क्या होगा? गुलाम शब्द का विलोम शूर, कोई मतलब ही नहीं, लंबा का मतलब नहीं, शांति नहीं, आज़ाद। गुलाम का विलोम होता है आज़ाद। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सर्कस उपन्यास लिखा गया है संजीव के द्वारा। किसके? संजीव के द्वारा। सर्कस उपन्यास संजीव के द्वारा। नेक्स्ट दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना इसका मतलब क्या है? दिनों का फेर होना लगातार हानि होना? नहीं। दिन भर प्रतीक्षा करना? नहीं। कभी भी लाभ ना होना? नहीं। भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट धूसर शब्द का पर्याय क्या है? धूसर का धूसर शब्द का पर्याय होता है आपका गर्दभ। क्या? गर्दभ, ऑप्शन नंबर बी। धूसर का पर्याय गर्दभ यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है? उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इसमें लड़ी कौन सा होगा? लड़ी होगी इसमें सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजेता कौन थे? यानी कि 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? वो थे आपके केदारनाथ। कौन? केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट है घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है अपना मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? उसका होगा आपका मधु प्लस अरि। कौन सा? मधु प्लस अरि, ऑप्शन नंबर ए, मध्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाला शब्द का वचन बदलिए। भाला शब्द का वचन बदलिए। भाला शब्द का होगा आपके भाले। क्या होगा? भाले। नेक्स्ट है आगे कुआ पीछे खाई। मुहावरे का अर्थ क्या है? आगे कुआ पीछे खाई यानी कि दोनों तरफ विपत्ति या फिर परेशानी होना। कौन? दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा? धीरे धीरे, यानी कि इसमें पूछा अव्ययी भाव समास कौन सा होगा? धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक होगा। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा होगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है? इसमें पूछा गया लिखित नहीं है, तो इसका होगा आपका पिंजर। पिंजर नहीं है, निम्नलिखित महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है पिंजर। यामा, दीपशिखा और गीत पर महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? संसद से सड़क तक ये लिखी गई है आपके सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। किसके? सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा युग गलत है? कागज काले करना, अनावश्यक लिखना, ठीक है। कमर कसना, तैयार होना, ये भी ठीक है। कलाई खुलना, रहस्य खोलना, ये भी ठीक है। कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना। कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये यहाँ पे अच्युत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इन्हें मिला कौन सी? हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी के लिए। नेक्स्ट है अपना जिसका भाग्य अच्छा ना हो वो होता है अभागा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा।